हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज जो है एक और वीडियो आपके लिए लाने का ट्राई करूँगा। वो इवनिंग तक वो वीडियो आ जाएगा। उसमें सीआरपीएफ की भर्ती में जो ट्रेड्समैन वाला भर्ती आया है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जो आपके एसएससी जीडी का वो फिजिकल आपका पोस्टपोन हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले वीडियो में अपना क्लास लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो जीके जीएस का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जो आपके चार ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ये भी याद रखें जो आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद उसने मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना। तो जो आजमगढ़ सीट है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से आपके सांसद बने हैं दिनेश लाल यादव जी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका शायद निक नेम निरहुआ ऐसे भी बोलते हैं, ये सुपरस्टार हैं भोजपुरी मूवीज़ के। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, यह पूछा गया है हमें। तो सितारा देवी जी का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है, और कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये याद रखें जो कथक है आपके उत्तर प्रदेश, और कभी कभी यह भी पूछ देता है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो वो आपका कथक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है खालिस्तान अधिशेष कहलाता है। तो कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे बाजार अधिशेष कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी खालिस्तान में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला आपका किया था फरवरी 1922 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ये भी याद रखें जो आपका कारण था, एक भीड़ जो है एक प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, वह एक स्थान से जब गुजर रहा था तो वहाँ पे जो एक पुलिस स्टेशन था उसमें भीड़ ने जो है आग लगा दी थी, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस घटना को चौरा चौरी कहा जाता है, चौरा चौरी कांड। ठीक है फ्रेंड्स, इसी घटना के बाद जो आपके महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपके राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत खालिस्तान को निरूपित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। जो ऑप्शन में 4 त्यौहार दिए गए थे उन 4 में से 3 जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, और जो एक त्यौहार है नुआखाई जो ऑप्शन में दिया गया था वह उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नुआखाई मनाया जाता है आपके ओडिशा राज्य में, ओडिशा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के खालिस्तान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बसवराज बोम्मई जी जो हैं वो आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष शहर, भारत का अंतरिक्ष शहर या भारत का सिलिकॉन वैली। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपको याद होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपकी जो कनक रेले जी हैं उनको मोहिनी अट्टम में विशेष योगदान, व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार बॉल फेंकी गई बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वो रन खालिस्तान के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे रन को जो है बाई रन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें ये किसी भी बल्लेबाज के खाते में नहीं जुड़ती है, ये टीम के खाते में जुड़ती है जो बाई रन होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खालिस्तान से संबंधित हैं। तो भारतीय अनुच्छेद के जो 25 से 28 है ये आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं या धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ये याद रखें जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार ये आपके 12 से 35 में आते हैं और मौलिक अधिकार जो हैं अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। इसके साथ ही याद रखें जो आपका भाग 3 है संविधान का, इसमें आपका मौलिक अधिकार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर्ड इन इंडिया ऑन द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिस्क्राइब किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिया है, मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। जो आपका बेरोजगारी होता है उसे मापने का काम भारत में किस पद्धति द्वारा और किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय, या जो बेरोजगारी को मापने का जो पद्धति देता है या सलाह दिया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश में है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की आपके लिए कोशिश करूँगा। इन इंडिया द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को खालिस्तान के द्वारा स्थायी रूप से समाप्त किया गया था। तो कृषि के ठहराव को आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं हिंदी में हरित क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्रांति के द्वारा स्थायी रूप से समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, तो डेकाथलॉन में स्पर्धाएं पूछ रहे हैं, तो ये आपकी होती हैं 10 स्पर्धाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, तो विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश आपका 4% है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। इसके साथ ही ये याद रखें आपका विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत उपघटन खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो जल का विद्युत उपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, तो जो फुट गेज होता है फ्रेंड, ये भारतीय रेलवे ट्रैक की कोई श्रेणी नहीं होती है। फुट गेज का संबंध आई थिंक पटरी से होता है, या पटरी के बीच में जो फट्टा वट्टा लगा रहता है, या फिर पटरी से ही फुट गेज का संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया था आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया था, कहाँ, मुंबई के मालाबार हिल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा पृष्ठीय तनाव वाला तरल था आपका जल। ठीक है फ्रेंड्स, जल का जो है पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से। ठीक है फ्रेंड, अब चेक कर लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चन। तो आज का हिंदी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें शुद्ध वाला वाक्य चयन करना है। काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, इसमें पद क्रम का त्रुटि है। इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, इसमें भी त्रुटि है। यहाँ पे जो थी दिया है उसमें, इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, यहाँ पे जो होनी लिखा है इसमें त्रुटि है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 4th वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। इन्हें
इसे ही करेक्ट माना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें अशुद्ध भाग हमें चयन करना है जो आपका रमेश से लेकर थी तक है इस वाक्य में। तो इसमें अशुद्ध भाग आपका हो जाएगा बेफिजूल की बातें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका त्रुटि वाला भाग हो जाएगा, बेफिजूल की बातें। बाकी किसी में तो किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो हमें घोर का समानार्थी देखना है। तो चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था, इसमें तो नहीं है। चारों ओर रात्रि का घमासान अंधेरा था, इसमें भी नहीं है। चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था, ये भी नहीं। जो आपका चौथा ऑप्शन है, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। और घोर का जो है पर्यायवाची आपका गहरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? तो क्या यह पत्र आपने प्राचार्य को देना है? क्या यह पत्र आपने प्राचार्य को देना है? यह कौन सी भाषा है? इस थैले में क्या है? द्विवेदी जी का मकान कौन सा है? तो बाकी जो 3 ऑप्शन है इसमें करेक्ट हमें सर्वनाम नज़र आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें जो है हमें शुद्ध वाक्य नहीं है पूछा है। तो यही जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये हमें शुद्ध नहीं लग रहा है। क्या यह पत्र आपने प्राचार्य को देना है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, इसलिए यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आँखों में खालिस्तान माला घिराना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आँखों में खालिस्तान माला घिराना, तो आँखों में मोती माला घिराना, ये तो जुड़ नहीं रहा है। आँखों में फूल माला घिराना, ये भी नहीं जुड़ रहा है। आँखों में पुष्प माला घिराना, ये भी नहीं जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तो सिर्फ एक आँखों में मेघ माला घिर आना। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा आंसर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द खालिस्तान है। तो जो इतिहास से संबंध रखता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें एक शब्द ऑप्शन में से ढूंढने हैं। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन था जो इतिहास से संबंध रखता है उसे क्या कहेंगे? तो जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ें आप। तो ये मेरी पुस्तक है। अगला है, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है। नदी में पानी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चारों में से हमें जो चौथा वाला ऑप्शन लग रहा है, नदी में पानी नहीं है, यह संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान घोड़े पर सवार होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो तेजी के घोड़े पर सवार होना, ये तो जुड़ ही नहीं रहा है। बातों के घोड़े पर सवार होना, ये भी नहीं जुड़ रहा है। पानी के घोड़े पर नहीं, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, हवा के घोड़े पर सवार होना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। तो हमारा रेखांकित भाग है के दिन। ठीक है, तो हमें इसे रिप्लेस करना है जो हमें 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से। तो मैं रविवार के दिन, मैं रविवार या तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो जो हमारा को वाला है ये जुड़ रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं रविवार में तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार के तुम्हारे घर, तो बाकी कोई सा भी ऑप्शन जो है वो जुड़ नहीं रहे हैं। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इस वाक्य में हमें अशुद्ध भाग को ढूंढना है। तो 10 रुपया में क्या आता है? तो हमें जो ये रुपया लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला भाग जो है इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट भाग को बताना था हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमन का आरोग्य अच्छा है। उपर्युक्त वाक्य में आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो आरोग्य,
आरोग्य शब्द समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं किया गया है बोल रहे हैं, तो हमें ये बताना है। तो नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, नमन तंदुरुस्त है, नमन अस्वस्थ है, नमन की सेहत अच्छी है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है फ्रेंड, उसमें आरोग्य का सही पर्यायवाची जो है या समानार्थी प्रयोग किया गया, लेकिन ये जो थर्ड वाला वाक्य है इसमें अस्वस्थ लिखा है जो आरोग्य का समानार्थी नहीं होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बहनें 5 हैं, सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा की 5 बहनें हैं, सीमा बहनें हैं 5। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, सीमा की 5 बहनें हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पयोद का पर्यायवाची बताना है। तो पयोद का पर्यायवाची होता है जलधर, ठीक है फ्रेंड्स, जिसने जल को धारण किया है उसे जलधर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समूह नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। तो जो आपका जाह्नवी और सुरसरी ये गंगा के पर्यायवाची हैं, सुरसरी और त्रिपथगा ये भी गंगा के पर्यायवाची है, भागीरथी और सुरसरी भी गंगा के पर्यायवाची है। जो त्रिपथगा ये भी आपका गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन जो आपका सूर्यज है, सूर्यजा, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है फ्रेंड्स, ये जो है आपके यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा फोर्थ वाला आंसर होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है सही हैं, यही वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को काट कर आम खिलाओ। तो हमें जो रेखांकित भाग है वो हमारा है काट कर आम, तो हमें इसे 4 ऑप्शन से रिप्लेस करना है और करेक्ट वाला फिट करना है यहाँ पे। तो बच्चों को आम काट कर खिलाओ, जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों को आम काट कर खिलाओ, जो हमारा वाक्य था उसमें पद क्रम की त्रुटि थी, जिसे हमने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ठीक कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। गद्यांश आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर में बनाएंगे। इसके साथ ही जो रीजनिंग का PDF है और मैथ्स का PDF है ये भी आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है, इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। इसके साथ ही जो आपका MTS का आपका स्टेटस जो है वो जारी कर दिया है। आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में है ये आपको आज पता चल जाएगा, आप अभी जाकर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। MTS में आपका T1 के लिए भी आप मैथ्स और रीजनिंग का PDF यहीं से ले सकते हैं, T1 को क्वालिफाई करने के लिए और अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ताकि आप T1 क्वालिफाई कर सको। उसके लिए आप इन रीजनिंग और मैथ्स का PDF जरूर लें, ठीक है फ्रेंड्स। सभी PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।